तो वीडियो लोग, एवेंजर्स डूम्सडे जो इस साल की सबसे बड़ी मूवी है पूरी दुनिया में, लिटरली और कोई पिक्चर इसके आसपास नहीं आती। उस एंटिसिपेटेड दी मोस्ट, किसके पैर पड़ू किसका माथा टेकू, ट्रेलर आ गया, ऑफिशियल ट्रेलर। इतने टाइम से, इतने महीनों से मार्वल वालों ने जो अपना काटा है कि पहले आज देते हैं फिर काट देते हैं। सोचने जाओगे तो इस बार भी धोखाधड़ी करी उन्होंने। एक्सपेक्टेड था कि ट्रेलर अगले संडे को आएगा जब कॉमिक कॉन में उनका पैनल होने वाला है। 6 दिन पहले इस मंडे को ही गिरा दिया। ट्रेलर देखकर जो खुशी, जो एक्साइटमेंट, जो गूज बम्स आए हुए ना, उसकी बात तो करेंगे, लेकिन उससे पहले ये पोस्टर, भाई क्या ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। एक माइथोलॉजिकल एपिक की तरह इसको प्रेजेंट कर रहे हैं वो लोग कि डूम चलते हुए जा रहा है, सामने ये पेंटिंग लगी हुई है, और वो पेंटिंग भी ऐसी वैसी नहीं, किसी बहुत गॉडली इवेंट को कई सालों बाद जब कोई एक पेंटर विजुअलाइज करता है कि दुनिया बना दी है, उसमें एक औरत है, एक बच्चा है, जितना घूर के देखो, जितना एनालाइज करो, उतना मीनिंग निकल के आएगा। इस तरीके से तो अपने पोस्टर को ट्रीट कर रहे हैं भाई। ये होपफुली मूवी भी उसी तरफ जाए, अदर गॉडली इवेंट, क्योंकि ट्रेलर से तो अंदाजा आ रहा है। बट इसको पहली बार जब मैंने देखा ना, तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि शायद सुनेला लगता है, कहीं देखेला लगता है। और जब भी डाउट हो तो क्या करना चाहिए, मॉकटेल पे जाके ऑडियंस को पूछ लेना चाहिए एकदम करेक्ट आंसर। मुझे जो लग रहा था ना, दैट इज एक्चुअली ट्रू। कुछ महीनों पहले कोई इवेंट हुआ था, कोई कॉन हुआ था, उसमें यही स्पेसिफिक ट्रेलर वहां मौजूद लोगों को दिखाया गया और वो लीक हुआ, उसके फुटेज वगैरह सामने आए थे। आई डोंट नो, बट उसका डिस्क्रिप्शन मैंने रीड किया हुआ था इंटरनेट पे। शायद वीडियो भी बनाया हुआ है या नहीं बनाया हुआ है ये याद नहीं है मुझे, लेकिन ट्रेलर के डिटेल्स याद है कि थॉर का हैमर रोक देना अपनी उंगलियों से, गैम्बिट और शैंग-ची की फाइट होने वाली है। आई थिंक मैं थोड़ा आगे जंप कर रहा हूँ, एक एक करके स्वाद लेके सीन्स की बात करेंगे भाई। ऑलमोस्ट 2.5 मिनट का जो ये ज्वालामुखी परोसा है, इतने टाइम के बाद अंदर का मार्वल फैन वापस से जाग उठा। अगले हफ्ते फिर जागने वाला है स्पाइडरमैन देख के, बट भाई एमसीयू डूम्सडे, लेट्स गो। एंड ट्रेलर के एंड में जो इन्फिनिटी विजन लिख के आया ना, वो भी क्या है एकदम क्लियर, आज तुमको कर दूंगा, टेंशन नहीं लेना। ट्रेलर की शुरुआत वहां होती है जो हमने ऑलरेडी देख रखा है, ज़ेवियर्स मैंशन, एक्समैन। लास्ट ईयर दिसंबर में शायद अवतार के टाइम पे वो लोग एकदम छोटे छोटे क्लिप्स निकाल रहे थे जिसमें थॉर का था, थॉर के डायलॉग यहाँ पर वापस से रीयूज किए, ऐसा लगा। कैप्टन अमेरिका का अपने को दिखा दिया गया था, एंड ज़ेवियर्स का मेंशन, दिमाग के देवता जिनके सारे बाल उड़ चुके हैं उनको वापस लेके आया जाएगा, वापस से व्हील चेयर पे बिठाएंगे और वापस से खचा। बट जो की इवेंट होने वाला है इन एक्समैन के साथ कि 2 वर्ल्ड्स कोलाइड कर जाएंगे, उसकी झलक शायद हम लोग पहली बार देख रहे हैं कि ग्राउंड पे, जमीन पे बैठा हुआ इंसान क्या फील करेगा। नाउ देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये कोई इनकर्जन नहीं बल्कि लड़ाई के मंजर हो, किसी ने अटैक कर दिया है इनके स्कूल के ऊपर। अब वो कौन होगा, गेस करना चाहोगे, जो इतना आग मूत रहा है। बट एक चीज जो पहली बार में एकदम से क्लिक नहीं हुई मुझे, ट्रेलर की शुरुआत में जिसकी आवाज है, दैट इज आरडीजे। इज इट आरडीजे? मुझे लगा एक्समैन में से कोई बोल रहा है, क्योंकि समथिंग इज कमिंग, समथिंग दैट वी मे नॉट बी एबल टू डिटर। जिस तरीके का फुटेज उसके साथ में लगा है, ये अज्यूम करना काफी इजी हो जाएगा कि हाँ एक्समैन वाले बोल रहे हैं, भाई कुछ आ रहा है और हम लोग उसको रोक नहीं पाएंगे। बट जब ये वॉइस ओवर आगे कंटिन्यू होता है, तब मेरे को लगा कि एक सेकंड, एक्सेंट थोड़ा यहाँ वहां है, एकदम पिन पॉइंट करके बताना मुश्किल है कि कौन सी लोकेशन का है, क्योंकि थोड़ा वो इंग्लिश वाले है ना कि एकदम क्लियरली वर्ड नहीं बोलते, एकदम अजीब प्रोनाउंस करते हैं थोड़ा थोड़ा। टू डिटर को तू डिटर कर दिया है या तू डिटर कर दिया है। मतलब मैं एक्सेंट में कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट काफी अनयूजुअल और इतनी भारी आवाज के साथ काफी सीरियस, काफी हेवी टोन सेट कर देते हैं वो। एंड जब वो बोलता है ना बिफोर दिस डे इज डन, तब लगा कि हाँ ये आरडीजे एंड आरडीजे का डॉक्टर डूम दिखाते भी हैं। पहला ऑफिशियल लुक, भले ही साइड प्रोफाइल से क्यों ना हो, एंड क्योंकि उसका कैरेक्टर ये चीज कह रहा है, मतलब उसकी दुनिया भी तबाह होने वाली है इनकर्जन में, तभी वो कह रहा है कि कुछ आ रहा है और हम लोग उसको रोक नहीं पाएंगे इस बार। अब ये आरडीजे का डॉक्टर डूम क्या इसी एक्समैन यूनिवर्स का है जो चार्ल्स ज़ेवियर वगैरह अपने को दिखा रहे हैं? 50-50 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन एक चीज जो डेफिनेटली होगी भाई, ये आरडीजे का डूम इज वेरी बैडएस। अगली जो लाइन थी ना, उसमें आप वो एक्सेंट वाला समझ जाओगे। वी शुड बी, यार मैं क्यों कहने की कोशिश कर रहा हूँ, एडिटर एक छोटा सा हल्का सा क्लिप लगाता है ना, जिस तरीके से वो फेस्ड बोलता है, इट साउंड्स थोड़ा यूके इंग्लिश, स्कॉटिश, आयरिश, जो भी होता है भाई, मेरे को इतना नहीं पता। बट एक पूरे सेंटेंस में एक वर्ड थोड़ा अलग तरीके से बोलना, दूसरा वर्ड थोड़ा अलग तरीके से बोलना, आई होप कि ये पूरी मूवी में काम करे। एंड ये चीज डिफरेंट भी क्यों फील हो रही है, क्योंकि एक ही वर्ड के अंदर कौन से पार्ट के ऊपर एम्फसाइज किया गया है, अनथिंकेबल, अनथिंकेबल, अनथिंकेबल। इसके बाद और मैं नहीं कहूंगा, डोंट वरी, क्योंकि आगे का पूरा ट्रेलर सिर्फ थॉर भैया की आवाज चलती है। एंड इट लुक्स लाइक कि इस मूवी के अंदर थॉर भैया इज गोइंग टू बी द यूनाइटिंग फोर्स। वकांडा का हाल हमने देख लिया, फैंटास्टिक 4 वाले भाग के आए हुए हैं,
सैम विल्सन अभी तक कैप्टन अमेरिका बन ही रहा है और वहां पीछे दूर गैम्बिट और शैंग-ची लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं वी डोंट नो। ट्रेलर के 32 सेकंड वाले शॉट पे अपने को एवेंजर्स टावर का फुल ऑफिशियल लुक दिखाया गया, कंप्लीटेड बाहर से, जिसके अंदर थंडरबोल्ट्स ही रहने वाले हैं। सेंट्री भैया को साइड में कर दो तो बाकी के लोग क्या उखाड़ पाएंगे जब थॉर भैया की यहाँ फटी पड़ी है। हेवी वाले लाइन सुन रहे हो तुम? आई हैव फॉट विथ मेनी वॉरियर्स इन माई टाइम। बुड्ढे हो गए क्या यार? मतलब थॉर और मैं सेम क्यों फील कर रहे हैं कि हमारा भी एक टाइम था। 2-3 मेन ग्रुप जो होने वाला है वो एक ही रूम के अंदर एवेंजर्स टावर के अंदर अपने को दिखाया जाता है। कितने सेकंड पे? 40 सेकंड पे। और उन सबको थॉर ने एक नजर मारा, बोला हाँ मैं पहले जिनके साथ लड़ा था वो तुम सबको मिला के भी उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, तुम कुछ नहीं हो। भाई वो लिटरली कुछ नहीं है। पॉज करके हम लोग एक एक कैरेक्टर को देखते हैं। ये नकली कैप्टन अमेरिका, फिर ये रशिया का कैप्टन अमेरिका, फिर येलेना क्या कर लेगी। फैंटास्टिक फोर में सू स्टॉर्म है जो शायद में भी कुछ उखाड़ ले। सैम विल्सन को तो हम लोग देख ही चुके हैं कितना उखाड़ सकता है। लेकिन एंटमैन ही इज द MVP। लेकिन मेरे को एक चीज समझ में नहीं आई, जैसे थॉर भैया डायलॉग बोलते हैं कि दे डाइड, निमोर को क्यों दिखाया आपने? उसका नया वाला सूट काफी बढ़िया लग रहा है, नंगा पुंगा नहीं है और मार्वल को CGI से उसका पेका कम नहीं करना पड़ेगा। इफ यू नो यू नो। वो लोकेशन कौन सा है अपने को नहीं पता। काफी सारी मूर्तियां रखी हुई है, एकदम खंडर, सारी चीजें तबाह हो चुकी है, आसमान भी साफ नहीं है जहाँ पर थॉर और डॉक्टर डूम की अपने को लड़ाई देखने मिलेगी। एंड हो सकता है कि ये मूवी के एकदम स्टार्ट में हो, क्योंकि ऑब्वियसली वो लोग क्लाइमैक्स वाला बैटल तो यहाँ दिखाएंगे नहीं। एंड थॉर एक बार डॉक्टर डूम से लड़ेगा, उसकी पावर जानेगा, उससे में भी हारेगा, तब जाके वो आके यहाँ पे सबको बता रहा है कि भाई यार सबके पुत्र लगने वाले हैं, मार मार के ग्रीन कर देगा वो। जेवियर मैंशन के कुछ शॉट एकदम आग फूटने वाला, जो एक नजर में लग सकता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज का जो घर था न्यूयॉर्क में, बट नहीं, उसके तुरंत बाद हम लोग साइक्लॉप्स को देखते हैं जो मरेगा, और उसके एकदम बर्स्ट आउट होने वाले सीन को क्या बढ़िया मैच किया। गैम्बिट जो जमीन पे पटक रहा है। जब डूम्सडे मूवी को अनाउंस किया था किसी ने सोचा था कि गैम्बिट को इतना आगे रखेंगे वो लोग, ऑल थैंक्स टू डेडपुल एंड वुल्वरीन। एंड इसमें जो गैम्बिट देखने मिलेगा वो मोस्ट लाइकली वही हो सकता है। उसमें मर गया था क्या? आई डोंट नो, याद नहीं है। लेकिन अगर डेडपुल 3 में मरा नहीं था तो वो सेम गैम्बिट है, क्योंकि वो लोग इतना जल्दी अलग अलग वेरिएंट जाएंगे, जा सकते हैं। लेकिन जिस किसी का भी आइडिया था कि शैंग-ची और गैम्बिट को लड़ा देते हैं, अच्छा लग रहा है। कहानी के अंदर पर्पस क्या फुलफिल करेगा, लेट्स सी। शैंग-ची की रिंग्स कितनी इंपॉर्टेंट होंगी देखना होगा। लेकिन बुड़ू जब उन्होंने लोकी को दिखाना है, वाज लाइक इसको कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर डूम की खैर नहीं यार, लोकी नहीं मरेगा ना? लोकी नहीं मरेगा ना? आंसर देने की जरूरत नहीं। आई थिंक आई ऑलरेडी नो द आंसर। मैं दर्द लेने के लिए नहीं पूछ रहा था। फैंटास्टिक फोर वकांडा में मिलने गया शूरी और बाकी गैंग से, उम्बाकू, बट इट लुक्स लाइक कि वो लोग न्यूयॉर्क पहले जाएंगे, वहां टीम से इकट्ठा होंगे। एंड देन वकांडा। मिस्टीक वाला सीन बहुत बढ़िया था भाई, जिसमें वो अपने आप को चेंज करके येलेना कर लेती है, और फिर येलेना वर्सेस येलेना। तो ये कौन सी कहाँ की मिस्टीक है? वी ऑलरेडी नो कि जो पुरानी एक्समैन मूवीज की थी जेनिफर लॉरेंस से पहले, वो रिटर्न कर रही हैं। तो मतलब कि चार्ल्स जेवियर की यूनिवर्स से कोई बच जाएगा, और अगर कोई बच रहा है तो क्या ये अकेली बच रही है? इमेजिन करो उनके यूनिवर्स में से सब जिंदा बच गए, बस टकलू मर गया। जस्ट फॉर द रिकॉर्ड्स कि सर आप 2-3 बार तो ऑलरेडी पुटुक हो चुके हो, एक बार और हो जाओ। काफी बढ़िया मोमेंट बिल्ड करने के बाद, जिसमें इमोशनल डायलॉग्स बोले कि रिटर्न एज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, म्यूजिक ये आग मुते जा रहा है, एक्शन सीक्वेंस अपने को दिखा रहे हैं, अलग अलग कैरेक्टर कुछ किए जा रहे हैं। फिर थॉर ये उड़ता है और अपना वो वाला स्ट्राइक मारता है जिससे उसने थैनोस की भूंड फाड़ दी थी। लेकिन थैनोस कौन बे? डॉक्टर डूम। अपनी इन्फिनिटी निकाला और ऐसे करके रोक दिया। पहले अपने स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो आप दिखा नहीं रहे हो, एकदम जो लो लेवल के प्लेयर्स हैं स्ट्रेंथ के मामले में, उनकी पूरी टीम भर रखी है। फिर उनमें जो इकलौता बंदा स्ट्रॉन्ग वाली कैटेगरी में आता है, टॉप टियर, उसको तुम 2 उंगली से रोक दे रहे हो। इंसान का दिल कैसे नहीं बैठे? देखो मुझे पता है कि ये काफी अच्छा तरीका होता है आपको एक नया विलन, एक नया पावरफुल चीज प्रेजेंट करने का। एनिमे कितने सालों से करते आ रहा है कि तुम्हारा हीरो पावर अप लेके काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका है, लेकिन फिर तुम एक ऐसा विलन खड़े करते हो जो चुटकी बजा के उसको हरा दे। ओ शिट, सारी चीजें सीरियस हो गई वापस। तो देखना होगा कि जब डॉक्टर डूम को इतना पावरफुल दिखा दिया कि थॉर की स्ट्राइक छू नहीं पा रही है, तो हराएंगे कैसे? हिंट हिंट, हराने वाले नहीं है। स्टीव भैया के लिए रिस्पेक्ट है, कैप्टन अमेरिका फेवरेट सुपर हीरो, इसलिए कुछ बोलूंगा नहीं, विवाद हो जाएगा। लेकिन ट्रेलर में मिरेकल की बात करी कि अपने को एक जादू चाहिए तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे। एंड जादू बन के आता कौन है? स्टीव रॉजर्स। स्टीव रॉजर्स क्या कर लेगा भाई? आई नो, फुल रिस्पेक्ट, भाई एकदम लीडर है, अकेला एंड तक खड़ा रहेगा। लेकिन जब थॉर उसको छू नहीं पा रहा है तो स्टीव रॉजर्स क्या कर लेगा? अनलेस अगर वो दिखाते हैं क्रिस एवंस का कैरेक्टर म्योल्नियर मिलने के बाद बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। एंड गेम के क्लाइमैक्स वाले बैटल में थैनोस को जो रिला था वो बस एक छोटी सी झलक थी, तब आप वो मिरेकल साबित हो सकते हो। लेकिन उससे पहले शायद गद्दार भी आप ही होगे, क्योंकि इस दुनिया में इनकर्जन भी आप ही की वजह से हो सकता है। जो आपने वो पूरा टाइम ट्रैवल करके स्टोन्स यहाँ वहाँ पता नहीं क्या किया, उसका आंसर होपफुली मिल जाए। लेकिन एंड में इंक्लूड किया, देख के बहुत अच्छा लगा। भले ही मैं भी कुछ भी बोल रहा हूँ, बट कैप्टन अमेरिका सॉरी स्टीव रॉजर्स के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड अपुन ही रहेगा, फेवरेट है। एंड उसके थॉर के बीच का सीन कितना बढ़िया यार,
दिल खुश कर दिया। इंटरेस्टिंगली थॉर एंड स्टीव रॉजर्स जब आमने सामने है तो थॉर इतना शॉक में क्यों है, इट्स नॉट पॉसिबल क्यों कह रहा है, क्योंकि वो बुड्ढा नहीं है। लास्ट टाइम मोस्ट लाइकली थॉर ने जब स्टीव को देखा होगा तो वो बुड्ढा बेंच पे बैठा हुआ था, अब वो वापस से अपने 30-40s में आ चुका है। ये लंबे वाले बाल, ये अच्छी वाली बियर्ड, तो इसकी उम्र कम कैसे हो गई। इसीलिए वो टेस्ट करता है कि ये ले म्योलनर पकड़ के दिखा, तब मानूंगा कि तू ही है। एंड ये वही कैप्टन अमेरिका होगा जो हमने अब तक पूरा देखा हुआ है एकदम शुरू से, कोई नया वेरिएंट, कोई दूसरे यूनिवर्स का ना। क्यों कह सकता हूँ, क्योंकि ये काफी ऑब्वियस है। उन्होंने जो एक छोटा सा टीजर निकाला था, स्टीव रॉजर्स विल रिटर्न इन डूम्सडे, उसमें वो बच्चे खिला रहा है पुराने पास्ट में, तो ये वही वाला एंड गेम। एवेंजर्स का लोगो आता है ग्रीन में, पीछे एक टिंटेड ग्लास लगी हुई है, उसमें से लाइट आ रही है। मैं वो कह रहा था ना कि कोई एक एपिक कहानी जिसको पेंट किया जाता है या फिर वो ग्लास के स्ट्रक्चर में लोग बनवाते हैं, बिल्कुल वो वाला फील लेके जा रहे हैं। एंड होपफुली मूवी भी उसी तरीके से अप्रोच करें। एवेंजर्स के थीम नोट को और लंबा कर दिया और एपिक बना दिया। आई वंडर जब इसका पार्ट 9 या 10 आएगा तब एक नोट कितने सेकंड तक खींचेगा। आपको ये ट्रेलर कैसा लगा डेफिनेटली बताना। बट जाने से पहले वो जो सी इन इन्फिनिटी विजन आया हुआ है, क्या मसला है, एकदम शॉर्ट एकदम क्लियर। रिलीज डेट पक्की कर दी इन्होंने, 18 दिसंबर को हम लोग आ रहे हैं, आगे पीछे नहीं हो रहे। काउंटडाउन जो था वो वही है। सेम डेट पे ड्यून पार्ट 3 आने वाली है जिसने IMAX के ग्लोबल एक्सक्लूसिव राइट्स ले रखे हैं। तो डूम्सडे को IMAX नहीं मिलेगा, ठीक जैसे अभी स्पाइडरमैन को नहीं मिलने वाला है क्योंकि ऑडिसी ने ले रखा है। सो डिज्नी मार्वल ने मिलके IMAX को काउंटर करने के लिए इन्फिनिटी विजन निकाला, और वो कोई थिएटर नहीं बनाने वाले, वो कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं इन्वेंट कर रहे हैं। मैंने अभी पिछले हफ्ते एक वीडियो बनाई थी जिसमें IMAX, 4DX, PXL, ScreenX, जितने भी फलाना ढिमकाना है, हर किसी को एक्सप्लेन किया। एंड द ट्रूथ इज कि पूरी दुनिया में सिर्फ IMAX ही नहीं है जो सबसे बड़ा और सबसे टॉल स्क्रीन है। इंडिया में भी ऐसे काफी प्लेसेस हैं जो आपको वही टॉलनेस, वही ग्रैंड स्केल दिला देंगे। कहीं कहीं जगहों पे PVR PXL के नाम से जाना जाता है, कहीं एपिक के नाम से जाना जाता है, प्रसाद में PCX है, हैदराबाद में एक और डॉल्बी सिनेमा खुला हुआ है। तो ये ऐसे जो स्क्रीन्स है ना, जो साइज में काफी बड़े हैं, जो रेशो में बड़े हो सकते हैं, उनको बस एक सर्टिफिकेशन दिया जाएगा कि आप इन्फिनिटी विजन दिखा सकते हो। ये कंफर्म नहीं किया हुआ है, मेरी तरफ से स्पेकुलेशन है, बट मैं 99% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि मार्वल डूम्सडे मूवी के 2 प्रिंट निकालेगा, 2 अलग वर्जन। एक जो हम लोग नॉर्मल थिएटर में देखेंगे जिसमें ऊपर और नीचे ब्लैक बार होता है, एंड दूसरा मोस्ट लाइकली 1.90 या 1.85 एस्पेक्ट रेशो में, जिसमें आपको एडिशनल सीन्स देखने मिलेंगे, एडिशनल माल मसाला होगा, और वो होपफुली पूरी पिक्चर के लिए हो। ये जो एक्स्ट्रा माल मसाले वाला प्रिंट है ना, उसको इन्फिनिटी विजन का ठप्पा मार के इन्फिनिटी विजन वाली थिएटर में लगाएंगे ताकि आप जाओ और एक तरीके से काइंड ऑफ IMAX वाला एक्सपीरियंस ले लो। बस यही मामला है। अगर उनके पास IMAX होता तो अपना ये एक्सटेंडेड वाला वर्जन, दूसरा वर्जन मूवी का, वो उसी में लगाते। तो मूवी के लिए एक्साइटमेंट छप्पर फाड़, बहुत मजेदार। एंड में सब लोग मरने वाले हैं, डॉक्टर डूम जीत जाएगा, तभी सीक्रेट वॉर्स बनेगी, काफी लॉजिकल है। लेकिन अगर आपको ये थिएटर स्क्रीन वाली चीज और अच्छे से जाननी है तो आप मेरा ये वीडियो देखो। क्या है 1.85, 1.90 जो मैं एडिशनल बता रहा था वो सब क्लियर कर दिया है, और बाकी जितना भी लोला लसुन है। वीडियो अच्छी लगी इसको एक लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं अगली बार, टाटा बाय बाय।